नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रैगर से आचार्य राजनीति विज्ञान एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में भारत की विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की विदेश नीति के अध्ययन करने से पहले हम उन निर्धारक तत्वों का अध्ययन करेंगे जो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। इससे पूर्व हम संक्षेप में भारत की विदेश नीति कैसी थी स्वतंत्रता से पूर्व, इसके बारे में जानेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। परंतु विश्व मामलों में भारत की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। इसका सांस्कृतिक एवं व्यापारिक आदान प्रदान होता रहा है। आज भी अनेक पड़ोसी देशों पर उसकी सांस्कृतिक छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। भारत की विदेश नीति के आदर्श या उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचातानी से दूर रहते हुए विश्व के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावनाओं के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। नेहरू का यह कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में कर दिया गया है। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। पहली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करना। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना। इसके अलावा सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच में परस्पर सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है या आदर्श है। इसके अलावा सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखना तथा ऐसी गुटबंदियों को निरुत्साहित करना भारत की विदेश नीति का आदर्श रहा है। इसके साथ ही उपनिवेशवाद का, चाहे वो कहीं भी किसी भी रूप में हो, उग्र विरोध करना भारत का कार्य रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावनाओं को निरुत्साहित करना। इसके अलावा उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हों। इसके साथ ही भारत की आकांक्षाओं, आवश्यक राष्ट्रीय हितों और हित चिंताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में समझ, बूझ और समर्थन विकसित करना और आपसी विश्वास और सम्मान के संबंधों का निर्माण करना है। अगला उद्देश्य सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश और प्रौद्योगिकी के अंतःकरण और अन्य कार्यमूलक क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक आधारित परस्पर लाभप्रद और सहयोगी ढांचा विकसित करना और इस प्रयोजनार्थ व्यापारिक और व्यावसायिक समन्वयों को सक्रिय रूप से सहज बनाना आदर्श है। इसके साथ साथ ही सभी देशों में लोगों की सृजनात्मक भावनाओं को उन्मुख करने की प्रेरणा के रूप में लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के उद्देश्य का संवर्धन करना है। इसमें लोकतंत्र के पक्ष में सार्वभौमिक और सामंजस्य को भांति और विश्वास के साथ अनिवार्य आधार के रूप में मजबूत करना शामिल किया गया है। इसके साथ ही
द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करने और विश्व में शांति तथा स्थिरता तथा बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने के लिए P3 देशों और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ कार्य करना। अगला आदर्श है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आ रही जटिल और उच्च स्वरूप की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का उत्तर खोजने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय तथा संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रचनात्मक कार्य करना भारत का उद्देश्य रहा है। इसमें शांति और सुरक्षा से संबंधित मामलों में विशेषकर सभी के लिए सम्मान सुरक्षा के साथ साथ सार्वभौमिक, भेदभाव रहित स्वरूप में निशस्त्रीकरण, न्यायोचित और तर्कपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, सार्वभौमिकरण, पर्यावरण और जन स्वास्थ्य, आतंकवाद और विभिन्न रूपों में अतिवाद, सूचना क्रांति, संस्कृति और शिक्षा आदि शामिल किए गए हैं। अगला आदर्श है हमारी विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता ये भी रही है कि केंद्र बिंदु की दक्षिणी एशियाई में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना और इस क्षेत्र में स्थायी विश्वास और सूझबूझ का वातावरण तैयार करने के लिए इसके साथ काम करना भी मुख्य आदर्श रहा है। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं? भारत की विदेश नीति किन तत्वों से निर्धारित होती है? इसके संबंध में डॉक्टर वीपी दत्त के अनुसार ऐतिहासिक परंपराओं, भौगोलिक स्थिति और भूतकालीन अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक तत्व रहे हैं। भारत की विदेश नीति के निर्माण में जिन तत्वों का विशिष्ट महत्व रहा है वो निम्न प्रकार हैं। पहला है भौगोलिक तत्व। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। के.एम. पर्णिकर के अनुसार जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उसका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से हुआ करता है। हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित यह है कि वह स्वतंत्र एवं शांति का क्षेत्र बना रहे। दक्षिणी अर्थात विकासशील देशों के बीच संयोग को बढ़ाने वाला संगठन सिद्ध होगा। भारत भविष्य में कभी भी हिमालय पर्वत और हिंद महासागर व अन्य दो पूर्वी पश्चिमी समुद्रों की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय परिवहन, व्यापार व विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर करती है। दूसरा निर्णायक तत्व है वह है गुटबंदियाँ। जब भारत स्वाधीन हुआ तो विश्व में दो गुटों में विभाजित था। यानी भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। वो दो खेमे अमेरिका और सोवियत संघ में मनमुटाव इतना बढ़ गया कि वह मनमुटाव शीत युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। शीत युद्ध की इस राजनीति में भारत क्या करता, या वह तो गुटों से पृथक रहता या उनमें मिल जाता। भारत ने गुटों से पृथक रहना ही ठीक समझा, गुट निरपेक्ष नीति का समर्थन किया। तीसरा तत्व है विचारधाराओं का प्रभाव। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में
शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव रहा है। इस विचारधारा से प्रभावित होकर ही संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा की गई है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित तथा अशोक द्वारा प्रचारित अहिंसा की संकल्पना और अकबर व शिवाजी द्वारा प्रदर्शित सहिष्णुता की भावनाओं ने भारत की विदेश नीति को बराबर प्रभावित किया है। इसके साथ ही आर्थिक तत्व, भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। भारत अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का भी इच्छुक था। गुटबंदी से अलग रहने के कारण उसे दोनों ही गुटों से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता मिलती रही है। अगला तत्व है सैनिक तत्व। भारत की दुर्बल सैनिक स्थिति उसे इस बात के लिए बाध्य करती रही है कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री बनाए रखा जाए। अगला निर्धारक तत्व है पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने न केवल भारत के प्रधानमंत्री थे अपितु विदेश मंत्री भी थे। उनके व्यक्तित्व की छाप विदेश नीति के हर पहलू पर झलकती है। वे साम्राज्यवादी, उपनिवेशवाद और फांसीवादी के विरोधी थे। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने के लिए प्रबल समर्थक थे। अगला बिंदु है राष्ट्रहित का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रहित की सुरक्षा होती है। यानी राष्ट्र की सुरक्षा है तो वो देश मजबूती से खड़ा रहेगा, अन्यथा अगर उसके पड़ोसी देशों से उसको खतरा है तो उसकी स्थिति ऐसर बनी रहेगी। इसलिए पंडित नेहरू ने ये ठीक कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रहित की सुरक्षा है। और भारत की विदेश नीति का भी उद्देश्य यही है, जिसमें निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक होते हुए भी भारत ने अणु अप्रसार संधि NPT तथा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि भारत का नाभिकीय विकल्प राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग है। अगला बिंदु है ऐतिहासिक परंपराएं। प्राचीन काल से ही भारत की विदेश नीति शांतिप्रिय रही है। हम अगर इतिहास उठा के देखें, भारत के प्राचीन इतिहास में देखें तो इस प्रकार के तत्व हमें मिलेंगे। इस प्रकार की भारत की प्राचीन काल के इतिहास में इस प्रकार की बातें मिलेंगी जो शांतिप्रिय हैं। भारत ने किसी भी देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया है कि किसी देश को गुलाम बना लें या किसी देश को पराधीन या साम्राज्य ज़बरदस्ती से थोप दिया जाए, ऐसा उसकी विदेश नीति में नहीं रहा है। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों और दबावों का प्रभाव। किसी भी देश की आंतरिक शक्तियों और दबाव समूह भी विदेश नीति के निर्धारक और प्रभावक भूमिका निभाते हैं। जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टिकोण से अधिक सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में गुथा होता है तो राष्ट्र की विदेश नीति भी अधिक स्पष्ट और सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। थैंक यू।